डिफरेंट नंबर पे डिफरेंट तरीके से खेलना पड़ता है। उस टाइम पे क्या रिक्वायर्ड है, किस तरह खेलना है, बोर्ड को भी देखना है। और एक सडन स्ट्राइक रेट का भी काफ़ी रोला डला होता है हर बात पे। कंडीशन है वो बहुत मैटर करती है। आपको असेस करना, हर दिन एक जैसा विकेट नहीं होता, हर दिन आप एक जैसा नहीं खेल सकते। आपको चैलेंजिंग आएंगे, अगली टीम भी आप पे वर्किंग करके आई है, आप आके मुंह उठा के शॉट नहीं मार सकते। वो एक ही दिन था खुशी का जो हमें दिखा, जहां बाबर आजम की हमें परफॉर्मेंस दिखी और हमने खुल के तारीफ की यूसुफ उसकी। पर आज फिर वही पुराने बाबर आजम आपको दिखे। विकेट आसान मिल जाए तो आप स्कोर कर लेते हैं, थोड़ी सी वो वजह उसी टीम उसी जगह पे दूसरी लोगों के प्लेयर खेल रहे हैं, जैसे कुशाल मेंडस खेल रहा है। 160 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा था। फिर वो हारिस जो है वो आउट हो गया, लेकिन वो भी 180 के स्ट्राइक रेट से शुरू ऐसा ही किया था उसने। और मेरा ख्याल है कि अब इस पे बात करना भी मेरा ख्याल ज्यादा ही हो गई है। हम क्या बात करें, उन्होंने ऐसे ही खेलना है। बाबर आजम ने आज बड़ा डिसअपॉइंट किया। जो आज उसकी इनिंग्स थी वो किसी भी तरीके से T20 की इनिंग्स के अंदर शामिल नहीं होती। 90 के स्ट्राइक रेट वाली इनिंग्स को मैं T20 की इनिंग्स नहीं समझता, और ये बाबर आजम को समझना चाहिए। उसको T20 क्रिकेट खेलनी चाहिए। एक इंसान को पता होना चाहिए कि उसके ऊपर कितना क्रिटिसिज्म होता है जब वो स्लो खेलता है। माइक हैसन, हमारे पाकिस्तान के सिलेक्टर्स, हमारे लोगों ने उसकी क्रिकेट का बेड़ा गर्क कर दिया। क्या कर दिया? उसकी क्रिकेट का बेड़ा गर्क कर दिया। स्ट्राइक रेट यूं कर लो, स्ट्राइक रेट वो कर लो, कप्तानी उससे छीनी गई। मतलब मैं क्या करूं, मैं फिर पीछे जाऊंगा, फिर वही सारी बातें होंगी। भाई हमने एज अ ओपनर जाके पावर प्ले की कैसे अम्मा बहन एक करनी है। कल रात देख लो कितना 20 गेंदें खेली, 18 रन। मुझे बताओ आजकल पावर प्ले में इतना स्लो कौन खेलता है जितना ये खेलता है। भाई बाबर आजम को छोड़ो यार, जो इस बंदे को सपोर्ट करते हैं, खुदा की कसम भाई मैं उस बंदे पे हैरान हूं, उस बंदे पे हैरान हूं। इस स्टेज पर भी बाबर आजम फ्रंट से लीड करके तेज खेल के गेम फिनिश नहीं कर सकता, तो फिर गुजर गए हैं कोई पिछले 8-9 साल, आने वाले भी 2-2.5 साल गुजर जाएंगे और लोगों को याद भी नहीं रहेगा। बात है कल बाबर का मैच था पेशावर जल्मी का, 30 बालों में को 18-19 स्कोर किया। आप अंदाजा लगाए कि क्रिकेट कहां जो है वो फना हो रही है। पजामा शलवाली कहां जा रही है। और रिजवान ये पेंडिस की कप्तानी कर रहा है, खुद का छक्का लगाना या खुद के रन करना तो दूर की बात, टीम के भी यार लग गए हैं, टीम भी बाहर हो गई है। पिछले मैच में बाबर आजम ने 40 बॉल पे 43 रन किए थे। इस मैच में बाबर आजम ने 20 बॉल पे 18 रन किए हैं, यानी कोई बदलाव नहीं। ओ भाई आईपीएल क्या है? आईपीएल एक ऐसी लीग है जो पजामा शलवार की भाईजान ऑफिशियल फादर है। और उस लीग के अंदर भाईजान हर मैच के अंदर ना 1 से 2 ऐसा टैलेंट दिखाई दे रहा है जिस तरह का टैलेंट हमने अपनी पजामा शलवार लीग में कभी जिंदगी में नहीं देखा होगा। कल भाईजान हमारा घंटा जिम्बू, उसकी परफॉर्मेंस तो आपने देख ही ली होगी। 20 बालों के ऊपर भाईजान 18 रन कौन लगाता है? जिम्बू लगाता है, जिम्बू के अलावा कोई नहीं लगा सकता भाईजान। हमने पेशावर जल्मी की बात की थी और वाकई लोग ये सोचते होंगे कि हर दफा व्हाई डू वी टॉक अबाउट बाबर आजम, बट इसलिए मैं लोगों को भी क्लियर करती चलूं बिकॉज वी एक्सपेक्ट अ लॉट फ्रॉम बाबर आजम। बाबर आजम हैज बीन अ वेरी बिग नेम फॉर पाकिस्तान एंड इन द रीसेंट टाइम्स वो नहीं वो कर पा रहे, अपने आप को मैचअप नहीं कर पा रहे, शायद इस वजह से हम ये बार बार बात करते हैं। बट वो एक ही दिन था खुशी का जो हमें दिखा, जहां बाबर आजम की हमें परफॉर्मेंस दिखी और हमने खुल के तारीफ की यूसुफ उसकी। बट आज फिर वही पुराने बाबर आजम आपको दिखे। अब बहुत आसान होगा, उस पे भी बाकी लोगों के स्ट्राइक रेट ज्यादा थे, कोई 210 पे था, कोई 3। अब समद का भी देख लें, आज थोड़ा सा वो था, आई भी दो बॉलों पे 2 करके आउट हो गया। तो मेरा ख्याल है जब तक हमारी क्रिकेट में ये जिसको कहते हैं इजी माहौल से नहीं निकलेंगे ना, अपना जो आसान है उससे नहीं निकलेंगे, उस वक्त तक हमारी टीम ग्रो नहीं कर सकती। ये जो हम इतने निचले लेवल पे हमारी अपनी रेटिंग आ गई है, अगर आप देखें सारी फॉर्मेट की, वो इसी वजह ये है कि हम जहां हमारी मर्जी की चीजें होती है वहां हम कुछ करते हैं, वरना जहां न्यूट्रल होता है, जहां थोड़ा सा मुश्किल होता है, चैलेंजिंग कंडीशन, चैलेंजिंग थोड़ी सी भी, ये आज इतनी चैलेंजिंग नहीं थी कि कुशाल मेंडस का नाम कहाँ है इतना, मुझे बताएं, इतना तो नहीं है। वो अगर 160 के स्ट्राइक रेट से खेल सकता है तो दुनिया का कोई भी प्लेयर खेल सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो नज़र आ रहा है कि मेरा ख्याल है कि हमें सिर्फ अपनी मर्जी की चीज़ें चाहिए, फिर हमने अच्छा खेलना है, वरना हमने नहीं खेलना। वरना हम अपनी मर्जी की आराम आराम से खेलेंगे, अपना 50-100 करेंगे। जो आज उसकी इनिंग्स थी वो किसी भी तरीके से T20 की इनिंग्स के अंदर शामिल नहीं होती। 90 के स्ट्राइक रेट वाली इनिंग्स को मैं T20 की इनिंग्स नहीं समझता, और ये बाबर आजम को समझना चाहिए। उसको T20 क्रिकेट खेलनी चाहिए। एक इंसान को पता होना चाहिए कि उसके ऊपर कितना क्रिटिसिज्म होता है जब वो स्लो खेलता है, और फिर भी वो स्लो खेले।
जबकि पिच खतरनाक ना हो। ये बात आपने याद रखनी है। कुशल मेंडिस, मोहम्मद हारिस, फरहान यूसुफ, अब कहते हैं ब्रेसवेल, ये सब के सब तेज खेल रहे हैं। इसका मतलब है कि पिच में ऐसा कुछ नहीं है। और फिर पूरे मैच के अंदर सबसे कम आपका स्ट्राइक रेट हो। इवन के शान मसूल, जिसको हम टेस्ट क्रिकेटर कहते हैं, वो तेज खेल रहे हैं। 19 बॉलों के ऊपर 35 मारे। और आप अगर स्लो खेलो तो फिर इसका मतलब है कि आप अच्छी परफॉर्मेंस नहीं कर रहे। आपको अपनी गेम को चेंज करना पड़ेगा, जो कि बाबर आजम को करना पड़ेगा। भाईजान 90 के स्ट्राइक रेट के साथ पजामा शलवार लीग 2026 के अंदर चल रही है भाई। जिम्बू का स्ट्राइक रेट कितना है कल के मैच का? 90 का स्ट्राइक रेट। और भाई इस तरह कौन क्रिकेट खेलता है? सिर्फ हमारा यार रिजू डांसर हो गया, यार जिम्बू हो गया भाईजान। फिर इनके अवार्ड पता किस तरह के मिलते हैं? इस तरह के अवार्ड मिलते हैं भाईजान। अवार्ड दिया जा रहा है, ये कोई वेस्ट इंडीज का है, पेशावर ज़ल्मी का भाईजान हेड कोच है। उसने बाबर आजम को ज़ल्मी की शर्ट पहना के 12,000 रन का अवार्ड दिया। उसके साथ उसने एक और शर्ट दी बाबर आजम को, जो भाईजान एज अवार्ड 4,000 रन उसने पेशावर ज़ल्मी के लिए बनाए हुए हैं। पूरे पाकिस्तान के अंदर इसे सेलिब्रेट किया जा रहा है कि भाई बाबर आजम पहला ऐसा प्लेयर है जिसने विराट कोहली, रोहित शर्मा को पीछे छोड़ दिया। 12,000 रन लगाने वाला पहला प्लेयर भाई। इसको अवार्ड, इस तरह की शर्ट नहीं, इसको अवार्ड भाई इस तरह का जूतियों का हार पहनाया जाए। इसको जूतियों का हार पहनाया जाए भाईजान, ये इसके लिए अवार्ड है। ये शर्ट जो दे रहे हैं और ऊपर से ऐसे डड्डू फैन जो इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। हमारे माइक हैसन, हमारे पाकिस्तान के सिलेक्टर्स, हमारे लोगों ने उसकी क्रिकेट का बेड़ा गर्क कर दिया। क्या कर दिया? उसकी क्रिकेट का बेड़ा गर्क कर दिया। स्ट्राइक रेट यूं कर लो, स्ट्राइक रेट वो कर लो, कप्तानी उससे छीनी गई। मतलब मैं क्या करूं? मैं फिर पीछे जाऊंगा, फिर वही सारी बातें होंगी। ठीक है, इसको कप्तानी नहीं आती, हटा दो, टीम बर्बाद। टीम सेट हो रही थी टीम। उसी की कप्तानी में वर्ल्ड कप का फाइनल, एशिया कप सेमीफाइनल, फाइनल सब खेला। लेकिन किसी को बर्दाश्त ही नहीं हुआ कि इतना बड़ा सुपरस्टार क्यों बनता जा रहा है। क्योंकि कोई बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहा था। टांगे खींचो, हटाओ इसको, मेंटली गिराओ, वो सब करने की कोशिश की। T20 वर्ल्ड कप में चौथे नंबर पे खिला के उसको बेइज्जत करने की कोशिश की। बेइज्जत करवाओ इसको किसी तरीके से, क्योंकि जो नंबर ही नहीं था उसका। पेशावर ज़ल्मी में आया, टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ। गिब्सन जो इनके वेस्ट इंडीज में रहते हेड कोच पेशावर ज़ल्मी के, उन्होंने आते ही बोला भाई मुझे वो बाबर आजम नहीं चाहिए जो आड़ा उड़ी कर रहा है, इधर पल्ला मुंह, उधर टांगे, इधर, मुझे वो नहीं चाहिए। कि जिस टीम में पेशावर ज़ल्मी में या PSL में जब कोचेज ही मिसबाउल हक साहब की तरह के होंगे जो 6 स्पेशलिस्ट बने हुए हैं, वहां सोचें कि मिसबा ने सारी जिंदगी खुद जो है वो टुक टुक लगाई है। तो जाहिर बात है कल बाबर का मैच था पेशावर ज़ल्मी का, जिसके कोच मिसबा है जनाब साहब। बाबर ने कोई 14 बालों में कोई 20 बालों में कोई 18-19 स्कोर किया। आप अंदाजा लगाएं कि क्रिकेट कहां जो है वो फना हो रही है। पजामा शलवाली कहां जा रही है। और रिजवान ये पेंडिस की कप्तानी कर रहा है। खुद का छक्का लगाना या खुद के रन करना तो दूर की बात, टीम के भी यार लग गए हैं, टीम भी बाहर हो गई है। ये है भाई T20 क्रिकेट असल। भाई मकसद क्या है? ये प्लेयर डोमेस्टिक नहीं खेलते। बाबर आजम इतनी उम्र गुजर गई है, इन्होंने सिर्फ जो वो खाया ही है। ठीक है भाई, कराई खा ली, बर्गर खा लिए, ये खा लिया, क्योंकि पैसा आ गया। बाबर आजम से ना सेम इसी चीज के ऊपर सवाल हुआ कि आपकी बैटिंग, ये कल की बात है प्रेशर की, कि स्ट्राइक रेट, आपके ऊपर प्रेशर था, आपको मार धाड़ का कहा जाता था। अब आप अपनी नेचुरल गेम खेल रहे हैं, तो इज इट दैट डिफरेंस कि यार मेरी नेचुरल गेम कुछ और है, मेरे से डिमांड कुछ और किया जाता है एंड ऑल दैट। हमने भी कल कह दिया ना प्रेशर में स्ट्राइक रेट का रोला ही पड़ा रहता है। अब रोला बेसिकली आपको पता पंजाबी का वर्ड है। बाबर आजम ने ना 3 चीज़ें बताई हैं, कंडीशंस, पिचेस और आपका नंबर जिस पर आप बैटिंग करने जा रहे हैं। ये जो टॉप की 2 चीज़ें हैं ना, पिचेस और कंडीशंस, ये बहुत क्रिटिकल होती है। नंबर तो बाद में आता है। अब बाबर आजम ने एग्जांपल दिया, कहता है कराची की 1 विकेट के ऊपर हमने 250 लगा दिया,